हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रमीज़ नीट बायोलॉजी क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग की। और लास्ट सेशन में हम लोग ने बात की थी द स्ट्रक्चर ऑफ आउटर, मिडिल एंड इंटरनल ईयर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ईयर है वो किस तरह से हियरिंग की मैकेनिज्म को कैरी करता है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को बेसिक लेवल पर एक ईयर के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो चलिए देखते हैं। द टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो ईयर के स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम लोग, तो जल्दी से एक बार देखते हैं ईयर का स्ट्रक्चर। ईयर के स्ट्रक्चर में हम लोग ने ये एक्सटर्नल ईयर यानी कि आउटर ईयर देखा था। दिस वाज ईयर पिन्ना। ये क्या था? ये ईयर पिन्ना था। ईयर पिन्ना से लगा हुआ एक कैनाल पाया जाता था जिसको हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहते थे। ये थोड़ा सा टिल्टेड होता था। इसकी लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती थी। तो दिस इज अबाउट द ईयर पिन्ना एंड दिस ईयर पिन्ना इज फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। इट इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल which is about 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। मैंने आपको बताया था इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में कुछ फाइन हेयर्स और सेरुमिनस ग्लैंड्स दैट इज वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं। और ये वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स क्या करते हैं? दे सिक्रेट वैक्स, और इस वैक्स की स्मेल पंजेंट होती है। दैट इज व्हाई इंसेक्ट्स नेवर इंटर्स आवर बॉडी थ्रू द ईयर। ईयर के थ्रू कभी भी इंसेक्ट हमारी बॉडी के अंदर इंटर नहीं करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पंजेंट स्मेलिंग वैक्स विच इज सिक्रेटेड बाय द ceruminous gland or wax secreting gland which is present in our external ear. This is our external ear, or you can also write it as outer ear. This external auditory canal opens into a membrane which is known as tympanic membrane or eardrum, and this tympanic membrane or eardrum is composed of connective tissue. This tympanic membrane or eardrum is composed of connective tissue. I also told you in earlier class that this tympanic membrane is covered on outer side by skin and on inner side it is covered with the mucous membrane. So this I have made it a tympanic membrane, and this tympanic membrane opens into the middle ear. ये हमारा किस में खुलता है? मिडिल ईयर में खुलता है। ये देखिए, ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पर? ये मैंने मिडिल ईयर बना दिया। मिडिल ईयर में मैंने आपसे बताया था यहाँ पर 3 ईयर ऑसिकल्स पाई जाती हैं विच आर अरेंज इन ए चेन लाइक फैशन। सबसे पहली होती है मैलस विच इज हैमर शेप्ड। द सेकेंड वन इज इनकस विच इज एनविल शेप्ड। दिस इज इनकस, इट इज एनविल शेप्ड। एंड द थर्ड इज द स्टिरअप, एंड दिस स्टिरअप इज this is stapes and this stapes is your stirrup shape. और ये stapes किस में खुलता है? This stapes opens into the oval window of cochlea. ये stapes किस में खुलता है? ये कॉकलिया के ओवल विंडो में खुलता है। तो ये देखिए, मैंने यहां पर बनाया था ओवल विंडो ऑफ कॉकलिया, और इसी के नीचे क्या दिया रहता है? There is given the round window which is also known as fenestra rotundus. और ये भी किसका पार्ट है? This is also the part of cochlea. It is the round window and this is the oval window. ये मैंने क्या बनाया था लास्ट लेक्चर में? ये मैंने ओवल विंडो बनाया था, ओवल विंडो। और यहां तक हमारा कौन सा था? दिस वॉज आवर मिडिल ईयर। दिस वॉज आवर मिडिल ईयर। मिडिल ईयर की कैविटी में एक कैनाल दी हुई थी जिसको हम लोग क्या कहते थे? यूस्टेशियन ट्यूब। ये यूस्टेशियन ट्यूब क्या करता था? ये एक तो मिडिल ईयर को कनेक्ट करता था हमारे फेरिंक्स से, और दूसरा इट ऑल्सो equalizes the pressure on both side of the tympanic membrane. So this is about the middle ear.
आफ्टर दैट यहां पर एक खाली कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता था जिसको हम लोग कहते हैं कॉकलिया। दिस इज द कॉकलिया एंड इट इज द कॉकलियर नर्व। इसी तरह से आपकी एनसीईआरटी में भी डिस्क्राइब किया हुआ है, इट इज द कॉकलियर नर्व। और यहां पर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाए जाते हैं। यहां पर क्या पाए जाते हैं? 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाए जाते हैं। तो यहां पर हम बनाने की कोशिश करते हैं मिडिल ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो ये देखिए, ये सेमी सर्कुलर कैनाल आधे सर्किल की तरह होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज सेमी सर्कुलर। एंड ऑल द 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर सिचुएटेड एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये सभी के सभी एक दूसरे के राइट एंगल दैट इज एट 90 डिग्री पर होते हैं। उसके बाद ये एक सेमी सर्कुलर कैनाल हुआ, दिस इज द सेकेंड सेमी सर्कुलर कैनाल। ये यहां पर मैंने ये देखिए इस तरह से दूसरा ये सेमी सर्कुलर कैनाल बना दिया। और यहां पर ये बन जाता है हमारा द थर्ड सेमी सर्कुलर कैनाल। आप देख रहे होंगे यहां पर मैंने थोड़ा सा स्वेलिंग बनाया है एंड दिस स्वेलिंग इज नोन एज एम्पुला। इस स्वेलिंग को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पुला। एक तो ये क्या हो गया? सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स दे आर सिचुएटेड एट 90 डिग्री और एट राइट एंगल टू ईच अदर, एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब देखिए इसके बेस पर, सेमी सर्कुलर कैनाल के बेस पर एक स्वेलिंग पाई जाती है, दिस स्वेलिंग इज नोन एज एम्पुला। यहां पर एम्पुला पाया जाता है। एम्पुला के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टा एम्पुलैरिस एंड दिस क्रिस्टा एम्पुलैरिस कंसिस्ट ऑफ हेयर सेल्स। यहां पर हेयर सेल्स होते हैं और ये हेयर सेल्स कैसे होते हैं? दीज आर सेंसरी, ये दीज आर सेंसरी इन नेचर, दीज आर, ये मैं यहां पर बना देता हूं क्रिस्टा एम्पुलैरिस। ये बन गया आपका क्रिस्टा एम्पुलैरिस। ये क्रिस्टा एम्पुलैरिस क्या करता है? ये क्रिस्टा एम्पुलैरिस जो होता है ये बैलेंसिंग में हेल्प करता है, ठीक है, इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग। ओवरऑल सेमी सर्कुलर कैनाल ही क्या करते हैं? दे आर इन्वॉल्व इन द बैलेंसिंग। अगर बात करें हम लोग सेमी सर्कुलर कैनाल की, तो अभी यहां पर आप बात समझिएगा, अगर मैं इस कॉकलिया को थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊं, मैं सेमी सर्कुलर कैनाल को दिखाने की कोशिश करूं अगर आपको, तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो है ये कॉकलिया के ऊपर सिचुएटेड है। तो इसको मैं अभी 2 मिनट के लिए यहां से इरेज करता हूं। अभी हम लोग मिडिल ईयर का ही पार्ट को पढ़ रहे हैं। दिस सेमी सर्कुलर कैनाल, ये देखिए, ये यहां पर ओटोलिथ ऑर्गन है जिसके ऊपर क्या दिया हुआ है? ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स रखे हुए हैं, ठीक है। एंड दिस सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। ये सब आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री पर सिचुएटेड होते हैं। तो ये यहां पर मैं बना देता हूं, ये आपका ओटोलिथ ऑर्गन हो गया। ये आपकी एनसीईआरटी ने बिल्कुल क्लियरली बताया हुआ है ओटोलिथ ऑर्गन के बारे में। यहां पर 2 चीजें पाई जाती हैं, एक होता है सैक्यूल और दूसरा होता है यूट्रिकल। वन इज सैक्यूल एंड द अदर इज यूट्रिकल। तो चलिए देखते हैं, ये ओटोलिथ ऑर्गन में ये देखिए 2 चीजें हैं, वन इज योर सैक्यूल एंड द अदर इज यूट्रिकल। तो यहां पर मैं बना देता हूं यूट्रिकल एंड दिस इज द सैक्यूल। ये क्या हो जाता है? सैक्यूल हो जाता है। अब ये यूट्रिकल और सैक्यूल के सेंसरी पार्ट को हम लोग कहते हैं मैकुला, इट इज नोन एज मैकुला। द सेंसरी पार्ट ऑफ यूट्रिकल एंड सैक्यूल इज नोन एज मैकुला। तो यहां पर मैं लेबल कर देता हूं, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो आई एम मेकिंग और लेबलिंग इट एज मैकुला। ये क्या बन जाता है? मैकुला। तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। इट इज द सेंसरी पार्ट ऑफ यूट्रिकल एंड सैक्यूल, सेंसरी पार्ट ऑफ यूट्रिकल एंड सैक्यूल, इट इज द सेंसरी पार्ट ऑफ यूट्रिकल एंड सैक्यूल। और ये जो ओटोलिथ ऑर्गन है ये किस पर दिया हुआ है? दिस इज लोकेटेड ऑन द कॉकलिया। ये देखिए, ये इस तरह से, ये मैंने अगर क्या बना दिया यहां पर,
ये मैंने कॉकलिया अगर बना दिया तो दिस इज द कॉकलिया। तो एक तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हो जाता है किसका, ये इंटरनल ईयर का, दिस इज योर इंटरनल ईयर। ये देखिए ये क्या हो जाता है, दिस इज योर इंटरनल ईयर। क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। और ये मैकुला और क्रिस्टा एम्पुलरिस जो हैं ये दोनों ही क्या करते हैं, बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, दिस मैकुला एंड क्रिस्टा दे बोथ आर इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ये दोनों ही बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं बॉडी की। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अभी हम लोगों को मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग पे चलना है। तो चलिए देखते हैं, अभी हम लोग खाली बात करेंगे यहाँ पर कॉकलिया की। तो मैं इस वाले पोर्शन को इरेज कर रहा हूँ, आई होप आपने इसको ड्रॉ कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कॉकलिया के बारे में थोड़ा सा। इंटरनल ईयर की बात करें तो हम किसकी बात करते हैं, कॉकलिया की। ये देखिए ये क्या बन गया, दिस इज द कॉकलिया एंड इट इज द कॉकलियर नर्व। ये क्या है, कॉकलियर नर्व होती है। अब देखिए यहां पर बोन के अंदर ये दिया हुआ है, बोन बाहर से जिस शेप की होती है। अब देखिए अगर बात करते हैं इनर ईयर और इंटरनल ईयर की, तो ये कॉकलिया जो है ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। ये बोन में, ये बोन यहां पर दी हुई है जिसके अंदर ऑर्गन पड़ा हुआ है। ये बोन बाहर से जिस भी शेप की होती है, जस्ट लाइक अ हेलमेट। अगर आप हेलमेट ले तो ये हेलमेट चाहे बाहर से जिस भी शेप का हो, अंदर से ये कैसा होता है, ये हमारे स्कल जो है, जैसे हमारा ये जो स्कल दैट इज हमारा जो क्रेनियम वाला पोर्शन है, या हम स्कल माने तो स्कल के शेप का होता है। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें होती हैं कि अब देखिए यहां पर आपके एनसीईआरटी ने बताया फ्लूइड फील्ड इनर ईयर। फ्लूइड फील्ड इनर ईयर की अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग लैबिरिंथ कहते हैं। इट इज नोन एज लैबिरिंथ। अब लैबिरिंथ दो तरह के होते हैं, वन इज बोनी लैबिरिंथ एंड द सेकेंड इज मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। सेकेंड इज मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। वन इज बोनी लैबिरिंथ एंड द सेकेंड वन इज योर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। दूसरा कौन सा आता है यहां पर, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ आता है। अब देखिएगा जरा बात को गौर से समझिएगा, बोनी लैबिरिंथ किसे कहते हैं और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ किसे कहते हैं। मैंने आपसे कहा बाहर से ये बोन चाहे जिस भी शेप का हो, अंदर से ये बोन उसी आकार का होगा जैसा इसके अंदर पड़ा हुआ ऑर्गन है, जस्ट लाइक द हेलमेट। तो ये मान लीजिए मैंने क्या बना दिया है, आई हैव मेड इट ए बोन। ये मैंने बोन बना दिया। अब बात को समझिएगा गौर से, और अंदर ऑर्गन जो है वो इस तरह का है, सर्कुलर है। ठीक है, तो इस जो बोन की इनर मेम्ब्रेन होगी वो भी कैसी होगी, सर्कुलर होगी। ये बात कही जा रही है। तो बोन की इनर मेम्ब्रेन जो है ये सर्कुलर है, ये उसी शेप की है जैसे अंदर पड़ा हुआ ऑर्गन है। तो इसको हम लोग कहते हैं बोनी लैबिरिंथ। दिस इज नोन एज बोनी लैबिरिंथ, बोनी लैबिरिंथ। और इस बोनी लैबिरिंथ के अंदर जो भरा हुआ फ्लूइड होता है, दिस फ्लूइड इज नोन एज पेरीलिम्फ। इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, दिस फ्लूइड इज नोन एज पेरीलिम्फ। इट इज नोन एज पेरीलिम्फ। इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स, we used to call it as पेरीलिम्फ। और इसी पेरीलिम्फ में सेमी सर्कुलर कैनाल दी होती हैं। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती है एनसीईआरटी ने लिखा है कि दे आर डिप्ड इन द पेरीलिम्फ। चलिए खैर, और ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की आउटर जो मेम्ब्रेन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। इट इज नोन एज मेम्ब्रेनस, LABYRINTH, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, अगर मैं इसको ब्लैक कलर से दिखा दूं तो दिस इज नोन एज एंडोलिम्फ। दिस इज नोन एज एंडोलिम्फ। दिस इज योर एंडोलिम्फ। तो सिंपल सी बात है,
इनर मेम्ब्रेन ऑफ द बोन इज बोनी लैब्रिंथ, मेम्ब्रेन ऑफ द ऑर्गन इज मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। बोनी लैब्रिंथ के अंदर पेरीलिम्फ, ठीक है, और एंडोलिम्फ, और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर एंडोलिम्फ। एनसीईआरटी ने यह भी लिखा कि बोनी मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ इज ऑल अराउंड सराउंडेड बाय पेरीलिम्फ। तो बिल्कुल सही बात है कि ये जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, इट इज सराउंडेड बाय द पेरीलिम्फ। और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है दैट इज द एंडोलिम्फ। क्या भरा हुआ है इसके अंदर, एंडोलिम्फ है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसी स्ट्रक्चर को इसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अभी हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं इस वाले पोर्शन पे। ये आपका यूस्टेशियन ट्यूब, चलिए दिस इज योर ओवल विंडो एंड दिस इज योर राउंड विंडो। तो चलिए देखते हैं, ओवल विंडो, दिस इज योर राउंड विंडो, ठीक है, ये क्या है आपका राउंड विंडो है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब इसको अगर मैं यहां पर बना दूं तो जैसे बाहर से मान लीजिए ये सर्कुलर है तो बोन, ये देखिए, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से ये आपका आ गया है ना। अच्छा, और इसके अंदर पड़ा हुआ ऑर्गन जैसा है, ये उसी शेप का है। तो ये देखिए, ये मैंने रेड से क्या बना दिया, ये ऑर्गन है, आई होप ये आप समझ रहे होंगे। और इस ऑर्गन की मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। और ये जो बोन की इनर वाली मेम्ब्रेन है इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोनी लैब्रिंथ। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अगर मैं क्या करूँ, मैं इतना सेक्शन ले लेता हूँ, ये इतना सेक्शन लेके मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्या निकलता है यहाँ पर, इसको मैं इनलार्ज कर लेता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। और ये बीच में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑर्गन पड़ा हुआ है, ठीक है। ये बीच में क्या पड़ा हुआ है, दिस इज द ऑर्गन। बात समझिएगा। अब देखिए, ये है आपका बोनी लैब्रिंथ, ये ऑर्गन के अंदर वाला है, ये है आपका बोनी लैब्रिंथ। ये बोन का इनर मेम्ब्रेन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बोनी लैब्रिंथ। ये भी आपका नीचे वाला जो है ये भी आपका बोनी लैब्रिंथ, और अंदर ऑर्गन है, ये क्या, ऑर्गन की मेम्ब्रेन, ये बोनी लैब्रिंथ हो गया आपका, ये आपका बोनी लैब्रिंथ हो गया। और ये क्या है आपका, ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, ये वाला और ये वाला, ये पोर्शन ऊपर नीचे दोनों क्या हो गया, ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। अभी इसको हम लोग और अच्छे से देखते हैं। चलिए इसको अब और अच्छे से हम लोग इनलार्ज करके देखते हैं तो क्या चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। चलिए देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए, जब हम लोग इसको इनलार्ज करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, ये आपका इस तरह से क्या आ जाता है, बाहर की तरफ से आपका बोन आ जाता है यहां पर। तो चलिए, ये बाहर की मेम्ब्रेन हो गई आपके बोन की। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट इफ़ यू विल सी इन ट्रूमैन बायोलॉजी या आप किसी दूसरी बुक में देखेंगे तो वो आपको वहाँ पर क्लियरली मिल जाएगा। ये वहाँ पर डायग्राम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है, बना भी हुआ है, लेकिन उधर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपका काम चल जाएगा। तो देयर इज़ नो नीड टू रीड ट्रूमैन और एनी अदर बुक एक्सेप्ट द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को लेकर के चलिए बस। तो अब देखिए, ये बोन हो गया आपका बाहर से, ठीक है। ये आपका बोनी लैब्रिंथ हुआ, ये आपका बोनी लैब्रिंथ हो गया। दिस इज योर बोनी लैब्रिंथ, ये भी आपका बोनी लैब्रिंथ। अच्छा, और ये बीच में क्या हो जाएगा आपका, ये मैंने रेड कलर से क्या बनाया हुआ है, आई हैव मेड दिस
दिस इज द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। अब समझिए बोनी लैब्रिंथ के अंदर क्या है, ये अगर आपका ये बोनी लैब्रिंथ है, ये आपका बोनी लैब्रिंथ है, तो बोनी लैब्रिंथ कंसिस्ट ऑफ पेरीलिम्फ। यहां पर क्या है आपका पेरीलिम्फ, ये भी क्या है पेरीलिम्फ, और ये आपका मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है। अब देखिए इसके अंदर क्या भरा होगा, इट वुड बी कंटेनिंग द एंडोलिम्फ। यहां पर क्या होगा एंडोलिम्फ होगा, बात को समझिएगा गौर से। अब देखिए ये जो आपका मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, इसके ये जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ आपका दिया है, इसके ऊपर की मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं रेजिनर्स मेम्ब्रेन। दिस इज नोन एज रेजिनर्स मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया हुआ है। इसको आप समझ के जब एनसीईआरटी रीड करके उस डायग्राम को देखेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर डायग्राम। और ये जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का ये जो बेस वाला बन रहा है मेम्ब्रेन, दिस इज योर बेसिलर्स मेम्ब्रेन। सिंपल सी बात है, बेस में जो है वो बेसिलर है, और जो ऊपर है, ठीक है, ऊपर में भी आर है और रेजिनर्स में भी आर है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं बेसिलर्स मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया आपका बेसिलर्स मेम्ब्रेन हो जाता है यहां पर। अब देखिए इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। दिस इज नोन एज योर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग क्या कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस इज द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, इसको बच्चों कहा जाता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अब देखिए बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक ऑर्गन दिया रहता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। इसको हम लोग क्या कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कहते हैं। इस ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में ये कुछ जो मैंने सेल्स दिखाए, दे आर नोन एज हेयर सेल्स। इनको हम लोग हेयर सेल्स कहते हैं। इन हेयर सेल्स के ऊपर क्या दिया होता है, कुछ बहुत माइन्यूट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स दिए होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं स्टीरियोसीलिया। दे आर नोन एज स्टीरियोसीलिया। इनको हम लोग कहते हैं स्टीरियोसीलिया। इसको हम लोग स्टीरियोसीलिया कहते हैं। और यहां से ये देखिए, ये देखिए, ये यहां से ये आगे जा करके किस में जुड़ जाएगा, ऑडिटरी नर्व में आपके ये जुड़ जाया करता है। क्लियर। तो ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर सामने आता है निकल करके, और ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज योर ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। इसको हम लोग क्या कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय ए साइंटिस्ट नेम्ड एज अल्फोंसो कोर्टाई। अल्फोंसो कोर्टाई ने इसको डिस्क्राइब और डिस्कवर किया था, तो इसकी वजह से हम लोग इसको ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कहते हैं। अब समझिए, जैसे ही ये स्टीरियोसीलिया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टच करता है, वैसे ही क्या होता है, उसी समय इंपल्स जनरेट होती है, और ये इंपल्स हमारे ब्रेन के ऑडिटरी रीजन में ऑडिटरी नर्व के द्वारा भेज दी जाती है। ठीक है। और ऑडिटरी नर्व जो होती है ये हमारे ब्रेन में ऑडिटरी कॉर्टेक्स में ले जाएगी, जहां पर पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर बता दिया जाता है कि ये जो साउंड है ये किस चीज का है। चलिए, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां पर कुछ चीजें और देखनी है कि अब देखिए ये जो लिम्फ है इसने इसको 3 पार्ट्स में बांट दिया। द वन इज स्केला वेस्टिबुली, सबसे ऊपर की ओर क्या है स्केला वेस्टिबुली। बीच वाली जो है इसको हम लोग कहते हैं स्केला टिम्पैनी। इट इज नोन एज स्केला टिम्पैनी। और ये नीचे वाला जो है दिस इज स्केला मीडिया। दिस इज स्केला मीडिया। जो मिडिल में है दैट इज स्केला मीडिया, और जो नीचे वाला है इसको हम लोग कहते हैं स्केला टिम्पैनी। इसको हम लोग स्केला टिम्पैनी कहते हैं। और अब जब इसी को हम लोग कॉक्लिया, ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसको खोल के देखते हैं, तब देखिए ये कैसा दिखता है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, जैसे ही स्टीरियोसीलिया इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टच करता है उसी समय इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाते हैं, और ये इंपल्स हमारे ब्रेन में जाती है, और ब्रेन उस इंपल्स को एनालाइज करके क्या बताता है कि ये जो साउंड है ये किस चीज का है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब हम इसको यहां पर ड्रॉ करते हैं, इस कॉक्लिया को खोल देते हैं। तो हमने इतने से पोर्शन का
तो चलिए अब हम लोग समझते हैं, हम लोग ने कॉकलिया के सेक्शन को समझा। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग कॉकलिया जो इस तरह से कॉइल्ड दिया हुआ था उसको हम लोग अनकॉइल कर दें तो कैसा दिखता है। देखिए इसके अंदर क्या था, फ्लूइड था, फ्लूइड ने इसको 3 सेगमेंट्स में बांट दिया। पहला स्केला वेस्टिबुली, फिर बीच वाला स्केला मीडिया और तीसरा कौन सा है आपका स्केला टिम्पेनाई। तो अब देखिए स्केला मीडिया में यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई दिया हुआ है और ये क्या है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। हम लोगों को पता है जैसे ही ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के हेयर सेल्स जो हैं वो किससे टच करते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टच करते हैं, वैसे ही क्या होता है, इंपल्स जनरेट हो जाती है। तो देखिए अब मैकेनिज्म कैसे होती है, बहुत सिंपल सा है। वाइब्रेशंस जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में या साउंड जो प्रेजेंट है उसको ईयर पिन्ना में आया, ईयर पिन्ना से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से ये कहां पर चला गया, ईयर ऑसिकल्स में, ईयर ऑसिकल्स के बाद कहां आया, ओवल विंडो, ओवल विंडो से स्केला वेस्टिबुलाई। आपका जो ईयर ऑसिकल है ये इंपल्स ट्रांसमिशन की इफिशियंसी को इंक्रीज कर रहा है, ये जरूर याद रखिएगा, एनसीईआरटी ने इस बात को कोट किया है। स्केला वेस्टिबुलाई से फिर ये आगे की तरफ कहां गया, देखिए ये जो कर्व यहां पर दिख रहा है आपको, इसको हम लोग हेलिकोट्रीमा कहते हैं। जैसे अब ये लिम्फ है, ये फ्लूइड है, तो जैसे ही आपको, अगर आपने गौर किया होगा, अगर फ्लूइड में धमक आती है तो फ्लूइड वो शेक करता है, हिलता है। तो अब देखिए जैसे ही वेव आई यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर दैट इज, मैं अगर कहूँ कि वाइब्रेशन आया है साउंड का, तो ये हिलेगा, फ्लूइड हिलेगा, तो और ये वेव ये आगे की तरफ यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये जाएगी और ये इधर से घूमी, ये पेरीलिम्फ से होते हुए देखिए स्केला वेस्टिबुली से फिर ये यहाँ पर कहाँ पे आई, स्केला टिम्पैनी वाले नीचे वाले रीजन में आई। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर जैसे ही वेव आएगी वैसे ही ये जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है, ठीक है, ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई थोड़ा सा, जब ये वेव आएगी तो यहाँ पर वाइब्रेशन आएगी, तो यहाँ पर वेव जो है वो धमक बढ़ेगी, उस धमक की मदद से ऑर्गन ऑफ कोर्टाई हल्का सा उठेगा, जैसे ही उठेगा वैसे ही जो आपके सीलिया है ये स्टीरियोसीलिया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टच करेंगे और क्या हो जाएगा, इंपल्स जनरेट हो जाएगी और ये इंपल्स हमारे ब्रेन में ऑडिटरी कॉर्टेक्स को भेजी जाएगी और ऑडिटरी कॉर्टेक्स उसको पुराने एक्सपीरियंस के आधार पे बता देगा कि ये जो साउंड है ये किस चीज की है। और यहाँ से अब देखिए ये जो वाइब्रेशन आई है ये इधर से आगे बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते ये ओवल विंडो के थ्रू राउंड विंडो के थ्रू कहाँ चली जाएगी, मिडिल ईयर में वापस चली जाएगी या खत्म कर दी जाएगी। तो इस तरह से हम लोग ने क्या देख लिया, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग भी देख लिया और आज के इस वीडियो में हम लोग ने मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग को देखा, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को देखा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन प्लीज गो एंड डू सब्सक्राइब our YouTube channel and don't forget to press the bell icon which is given at the side of the channel name, ताकि जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अभी हम लोग नीट के लिए बहुत जल्दी से कैप्सूल वीडियोस यानी शॉर्ट वीडियोस डालने वाले हैं which will gonna help you greatly in the upcoming NEET 2021 or your board examinations. Thank you.